इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर सेकंड का फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी आपकी चैप्टर सेकंड की फर्स्ट यानी आपका 2 फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूलाज रहने वाले, आपके सूत्र रहने वाले हैं, कौन सी एक्सरसाइज है, क्या करना है, कैसे करना है, सभी इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है आपका समान अंतराल के अंतर्वेशन। अंतर्वेशन क्या होते हैं ये आप बुक में देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, मेथड बताऊंगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो वापस वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं अब देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर का नाम। तो इसमें हम देखने के वाले, इसके अंदर हम देखने वाले कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन, यानी आपका अग्रांतर तथा पश्चांतर अंतर्वेशन देखने वाले हैं। तो इसके अंदर दो एक्सरसाइज है आपके 2.1 एंड 2.2। फर्स्ट 2.1 के अंदर आपके अग्रांतर की आपकी सारणी बनने वाली है, क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं यानी फॉरवर्ड वालों की। और देन आपके 2.2 के अंदर पश्चांतर यानी बैकवर्ड के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो इस बुक के इस चैप्टर के आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल समझ में नहीं आते तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको मेथड बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा। तो एग्जाम्पल तो आपको सॉल्व जो है बुक में मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के लिए एक साथ देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले मैं आपको 2.1 बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, उसके बाद 2.2 देखेंगे। तो 2.1 जो है आपकी, वो आपकी किसके ऊपर रहने वाली है, फॉरवर्ड वालों के ऊपर, यानी आपका अग्रांतर के ऊपर रहने वाली है। तो फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे एक एग्जाम्पल लेंगे, यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, देन सेकंड लेंगे, देन थर्ड लेंगे। जितने इस वीडियो में क्वेश्चंस होते हैं उतने लेंगे, बाद में आपको और वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगा। चलते हैं, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने लिख लिया है। तो ये आपका जो है फॉरवर्ड का रहने वाला है, अग्रांतर का सूत्र रहने वाला है। कैसे यूज़ करना है वो सब मैं आपको एग्जांपल यानी आपके क्वेश्चंस करके बताऊंगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका टेबल से हो जाएगा। तो ये टेबल से कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी। उससे पहले सूत्र देख लो, और इन दोनों से जो सूत्र है, आपके दो सूत्र है फॉरवर्ड के लिए। तो इन दोनों सूत्र को कैसे यूज़ करना है, एक क्वेश्चन बताऊंगा इन दोनों का ही। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं पहला सूत्र क्या है आपका। तो फर्स्ट आपका है अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र, यानी आपका न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए आपका दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी पॉइंट का आपको निकालना है, यानी उसका पूछ लिया जाए, जैसे इसके अंदर आपका U3 का पूछा गया है, तो आपका कैसे भी पूछ सकता है। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। फॉर्मूला है आपका वाई एक्स इक्वल टू, ये एक्स जो है वो आपसे पूछा जाएगा, तो वो क्या है वो हम देखेंगे बाद में, क्वेश्चन करेंगे तब, और आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या है वाई ए क्या होता है आपका, जो टेबल होती है उसमें फर्स्ट वाली रो होती है वो वाई ए होता है आपका। फिर वाई बी, वाई सी, वाई डी, वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करेंगे तो। फिर आपका यू है, यू क्या होता है, यू होता है आपका एक्स माइनस एक्स नोड अपॉन एच। एक्स क्या होता है, एक्स होता है जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो एक्स होता है। माइनस एक्स नोड क्या होता है, एक्स नोड होता है आपका फर्स्ट एक्स की जो वैल्यू होती है टेबल में, वो आपका एक्स नोड होता है। और एच होता है आपका जितने भी एक्स की वैल्यू होती है उन सभी का अंतर आपका एच होता है। अंतर यानी उन सभी के बीच में कितना डिफरेंस है, जो आपका डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है तब ये लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं। तो ये रहने वाला है यू आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यू क्या रहने वाला है आपका। आगे फॉर्मूला क्या है, फिर आपका यू माइनस 1/2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई ए। याद करने का सिंपल सा मेथड है इसका, कि वाई ए आएगा पहले, फिर प्लस यू, फिर डेल आ जाएगा डेल वाई ए, फिर प्लस यू के अंदर आपका एक माइनस हो जाएगा, यानी यू माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, ये 2 है तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। देन आपका डेल स्क्वायर वाई ए प्लस यू, अब एक और ऐड हो जाएगा इसमें, यानी यू माइनस 1, यू माइनस 2 अपन ये 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, फिर आपका डेल की पावर 3 वाई ए प्लस, ऐसा आपका चलता जाएगा इन्फिनिटिव तक, जब तक आपका टेबल है वहाँ तक आपका चलेगा। तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यहाँ पर बहुपद पूछा जाएगा एक क्वेश्चन में, कि आपको x की वैल्यू तो सारी मिलेगी, कुछ नहीं निकालना है, केवल उसमें क्या है आपको जो ये वाला x होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। कि आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि वैल्यू फाइंड करो, आपको ऐसे बोलेगा इसका बहुपद निकालो। तो उसके अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसका भी
अगर इस वीडियो में संभव होता है तो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो इसका तो एक क्वेश्चन करवा ही दूंगा, इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर एक टेबल बनेगी, आपकी टेबल कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ, वो बना के उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जो आपका इसके बेस रहने वाला है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम केवल ये वाला मेथड देखेंगे। लास्ट तक देखते हैं, अगर टाइम रहता है तो हम इसका भी एक क्वेश्चन आपके लिए कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए बैकवर्ड का। तो फॉरवर्ड वाले से आपके 2.A आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी सेकंड ए एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ उससे। फिर आपका जो बैकवर्ड है उससे आपकी सेकंड बी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आपका चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा 2 या 3 वीडियो के अंदर। डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लास भी ले आऊँगा एक। तो चलते हैं, देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टेबल स्टार्ट कर दी है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये है आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आपको इससे ही करने हैं, तो ये परचेज़ कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से करना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली कमेंट में जो है रिप्लाई कर दूँगा, लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं इसको परचेज़। और अगर आप चाहते हैं कि इसको चलाना कैसे, यूज़ कैसे करना है, सारे इसके मेथड क्या है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो अब मैं आपको दे दूँगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपका इसी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आपका टेबल से हो जाएगा। तो अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की होगी तो आपको पता होगा कि टेबल में ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं की है, आप चाहते हैं उसे करना, समझना चाहते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं, मैं फर्स्ट भी आपको करवा दूंगा। उसके अंदर कुछ नहीं, केवल डेल निकालना होता है, देन आपका सॉल्व करना होता है। तो देखते क्या है। तो आपको ऊपर रहता है एक्स, जो कि ये दी हुई वैल्यू होती है, यानी u0 आपका जो है, u0 जो है यहाँ पे जो 0 है वो आपका x की वैल्यूज़ है, यानी 0 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे x की जगह 0 1 2 3 4 लिख देंगे। उसके बाद y पे आते हैं, तो y हमने लिखा है, देन y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, यानी u0 यानी 0 की वैल्यू क्या है, 580 दे रखी है, यानी आपका 580 जो है वैल्यू हो जाएगी इसकी 0 की y के रूप में। यहाँ पे लिख देंगे हम 580। फिर नीचे आते हैं तो 1 के लिए आपका कितना है, 556 है, तो 556 हमने लिख दिया है। 2 के लिए आपका 520 है, देन आपका 3 के लिए हमें फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे y3 लिख दिया। ये आपका y0 है, ये आपका y1 है, y2 है, y3 है और आपका y4 है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको फॉर्मूला, तो इसके अंदर आपका जो है ये y0 रहने वाला है, ya जो है वो आपका y0 रहने वाला है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप इसे नोट भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, हम स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेते हैं तो इसमें a लिखा हुआ है फॉर्मूले में, आप इसे यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉपरली पता रहे। लेनी है आपको फर्स्ट ही संख्या, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है वही लेनी है, तो कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। ये आपकी y0 है जो कि हमने यहाँ लिखा है, ये आपकी y0 हो जाएगी। फिर आपका जो डेल y0 पूछा गया है, तो डेल y0 क्या है वो देखते हैं। अब जैसे जैसे मैं टेबल बनाता हूँ वैसे वैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, वैल्यू बता देता हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपका टेबल से ही हो जाएगा, फॉर्मूले का अलग से क्वेश्चन करूँगा मैं, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल y0 की वैल्यू है, तो यहाँ पे अभी हम जो है ना y0 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो डेल y0 की निकालेंगे। यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊँगा अभी, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी, जो फर्स्ट वैल्यू निकलेगी वो आपकी डेल y0 की हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर हम जो है डेल स्क्वायर y निकालेंगे, तो उसके अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो आपका डेल स्क्वायर y0 हो जाएगी। देन अगली जो निकालेंगे वो आपकी डेल क्यूब y0 हो जाएगी। इस तरह आपका इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। u कैसे निकालना है, u मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे निकालना है, तो वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि ये तो आपका टेबल से ही हो जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको डेल वाई निकालना है, तो आपको डेल वाई निकालना है, यानी कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको इसमें से इसको माइनस करना होता है। अब यहाँ पर तो छोटी छोटी संख्या, तो आप इसे अपने हाथों से भी कर सकते हो, लेकिन कई बार पॉइंटों में आती है तो वो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन भी करवा रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसके अंदर पॉइंट का वैल्यू है, तो उसके अंदर बहुत टाइम लगता है। तो हम इसको करते हैं, तो कैसे करना है आपको, इसमें से इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है इसको। मैंने एरो बना दिया है, अगर वीडियो समझ में नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता है, तो वापस आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे है 556 हमें इसके अंदर लिखना है, फिर माइनस करना है 580 आपका, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस का 24। नीचे आते हैं, नीचे ऐसे करना है, वापस इसको माइनस करना है इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, और वैल्यू आपको लिखते जाना है। और वैल्यू इन दोनों के सेंटर में होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का हमने क्या है, माइनस किया था, तो इन दोनों के सेंटर में वैल्यू लिखनी है हमें, ये आपको याद रखना है। अगर आप सेंटर में नहीं लिखोगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नीचे आते हैं, अब 520 में से हम 556 को माइनस करेंगे, तो 520 माइनस 556,
तो जैसे हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास 36 आता है, तो इन दोनों के सेंटर में हमें 36 लिखना है माइनस का। फिर नीचे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो y3 माइनस 520 है, तो हम इसे y3 माइनस 520 ही लिख देते हैं, क्योंकि y3 की वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है मैं आपको बताता जाऊँगा। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे हम इसको इसमें से माइनस किया था हमने, अब इसको इसमें से करेंगे तो आपका 385 माइनस y3 हो जाएगा। अब आपका डेल स्क्वायर y पे आते हैं, तो अब क्या करना है, वही सिंपली हमें मेथड यूज़ करना है कि इसको इसमें से माइनस करना है, देन इसको इसमें से माइनस करना है, फिर आपका इसको इसमें से माइनस करना है। तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ आपको, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, फिर आपको बताता हूँ मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अपनी टेबल कंप्लीटली बना ली है। कैसे बनाई है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, उसके बाद देखते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो आप माइनस करोगे, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का 36 है, यहाँ पे माइनस का 24 है। अब इसको इसमें से माइनस करना है, यानी माइनस का 36 आ गया, देन माइनस करना है क्या, माइनस का 12। तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्या होगा मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको कि माइनस का 36, फिर आपका माइनस माइनस का 24 करेंगे, तो आपका ये माइनस का 36 प्लस का 24 हो जाएगा। देन आपका कितना बचेगा, आपका यहाँ पे आपका कितना बचने वाला है, माइनस का आपका 24 बचने वाला है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, तो मैं यहाँ पे 24 लिखता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे आपको 24 लिखना है, मैंने गलत लिख दिया है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे माइनस का 12 आएगा आपका, यहाँ पे क्या है आपका 24 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 24, देन आपका यहाँ पे माइनस का 12 वैल्यू आएगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे नीचे आते हैं, तो y3 माइनस आपका 520, देन माइनस माइनस आपका प्लस होकर 36, तो वैल्यू आपकी y3 तो y3 है, फिर आपका माइनस का 484 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 385 माइनस y3, फिर आपका माइनस y3 माइनस y3 माइनस y3 आपका माइनस का 2y3 हो जाएगा, और आपका ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होके आपका ऐड हो जाएगा, यानी आपका 905 बच जाएगा। इस तरह आपको टेबल बनानी है, बस आपको सिंपली माइनस करते जाना है। चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं, प्लस माइनस की दिक्कत आपको आ सकती है, तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो लास्ट की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब क्या होता है कि इसको तब तक सॉल्व करते हैं हम जब तक हमारे पास एक वैल्यू ना आ जाए या फिर ज़ीरो ना आ जाए। तो जो लास्ट वैल्यू आती है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है। तो हम जो है ये 1861 माइनस का 4y3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, राइट। अब क्या होगा आपका 4y3 इक्वल टू 1861 हो गया आपका। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है u3 यानी आपकी y की वैल्यू क्या होगी 3 के बेस पे, यही होता है। यानी u0 क्या होता है, 0 की वैल्यू y के बेस पे कितनी है 580, 1 की वैल्यू क्या है 556, तो हमें u3 की वैल्यू निकालनी है y के बेस पे, यानी हमें y3 निकालना है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1861 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, क्या 1861 डिवाइड बाय, यानी भाग करना में 4 का, तो हमारे पास क्या आएगा 465.25 हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपकी u3 की जो वैल्यू है वो 465.25 आने वाली है, यानी ये आपका जो है y3 वो आपका 465.25 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि u3 की वैल्यू कैसे निकाली हमने। नहीं आया तो इस वीडियो को वापस देखो, फिर भी नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं आपको अगले वीडियो में वापस से समझा दूंगा। अब चलते हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन जल्दी से करने का कोशिश करते हैं। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर क्या है कि y इक्वल टू 1 ये दे रखा है इसमें। तो इस क्वेश्चन को हम सेकेंड टाइम में लेंगे, इसको अभी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ये लंबा चला जाएगा, तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि आपका करने वाले आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है न्यूटन ग्रेगोरी का अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करते हुए, जो कि आपका ये है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला जो सूत्र है वो आपका न्यूटन का ग्रेगोरी सूत्र रहने वाला है आपका। तो उसको यूज़ करते हुए y23 की वैल्यू निकालनी है, यानी आपका यहाँ पे x जो है वो 23 की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपका u निकालोगे आप, तो जो आपका x है वो आपका 23 होने वाला है। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो जल्दी से मैं लिखता हूँ आपके लिए और मैं आपको करके बताता हूँ इससे फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने आपका फिफ्थ क्वेश्चन लिख लिया है कि हमें फाइंड करना है y23 की वैल्यू, यानी आपका y x
यानी x क्या है 23, तो हमें यहाँ पे 23 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपकी 10, 20 और 30 के बीच में आने वाली है, वो हमें फाइंड करनी है। और ये आपका सूत्र होता है न्यूटन ग्रेगोरी वाला, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है जिससे हमें याद रहे। ये आपका फॉर्मूला है, वाई नॉट है आपका, डेल वाई नॉट है। कैसे यूज़ करना मैं आपको भी बताऊंगा। ये एक्स आपको मिलेगा, ये वाई मिलेगा, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है, मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब मैं जो है पीछे जाता हूँ, इसकी सारणी बनाता हूँ जल्दी से, देन आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। एक्स और वाई कैसे लिखना है, हमें ऐसे लिखना है कि एक्स की जो वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, वो आपकी यहाँ लिखनी है। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और जो ये वाई की वैल्यू दी हुई है पॉइंट के अंदर, ये जो पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे जो है हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, जिससे हमें कोई भी दिक्कत ना हो और एक्यूरेट आंसर आए हमारा। तो वाई की जो यहाँ पे वैल्यू है 0.9848, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी 10 के बगल में आपकी ये वैल्यू आएगी, 20 के बगल में ये आएगी, 30 के बगल में आपकी ये आएगी, 40 के बगल में ये, 50। ऐसे हमें सारणी बनानी है। फिर वाई नोट भी ऐसे निकलेगा, कैसे कि आपका इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर ये आएगा। उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से, इसको इसमें से। ऐसे हम यहाँ पर लास्ट की एक वैल्यू आएगी, वो निकालना है हमें। या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या फिर एक वैल्यू बचती है आपकी, वो हमें निकालना है सारणी बना के। तो फटाफट में इसका जो है आपको मेथड बना के दिखाता हूँ सारणी का। उसके बाद सारणी हम जो है आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू को इस तरह लिख लिया है, जो कि पॉइंटों में है। फिर आपको जो है डेल y, डेल स्क्वायर y, जैसा हमने उसमें निकाला था वैसे निकालना है। जैसा कि मैं आपको ये डेल y निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको फटाफट सारणी बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो डेल y निकालना है, तो हम कैलकुलेटर को लाएंगे, इसको ऑन करेंगे। उसके बाद क्या है, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाकायदा 0.9397 माइनस 0.9848। जैसे हम इक्वल करेंगे तो जो वैल्यू आई है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। क्या आई है, माइनस का 0.0451। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने गलत लिख दिया तो आप भी गलत लिख सकते हो, तो गलत ना लिखो, वो अच्छा है। गलत क्या लिखा है आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको समझ में आया हो तो। मैं बता देता हूँ आपको कि जो ये वैल्यू है वो हमें इन दोनों के बीच में लिखनी है। यहाँ पर आती है वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू जो है यहाँ पर लिखनी है, आपको याद रखना है, यानी इन दोनों के बीच में। क्योंकि क्या होता है, हम ऐसे लेते हैं तो हमें दिक्कत आ जाती है जब ये ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से। अब हम निकालेंगे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस। तो हम वापस जो है 0.8660 में से माइनस करते हैं 0. आपका 9397। जैसे हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आई है, वो हमें इन दोनों के सेंटर में लिखनी है 0.0737। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं इन दोनों का, यानी आपका 0.766, सॉरी आपका 7660, सही है, चलो 660 माइनस का आपका 0.8660। एंटर करते हैं तो आपका क्या आता है, माइनस का 0.1। तो हमें इन दोनों के आपका सेंटर में लिखना है, इन दोनों के एकदम बीच में लिखना है। नेक्स्ट आता है, आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, चलो देखते हैं निकाल के। 0.6428 माइनस 0.7660। जैसे हम एंटर करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है, वो हमें यहाँ पे लिखनी है 0.1232। तो कैलकुलेटर आके बहुत काम आने वाला है, तो इसे आप जो है परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको खोजने की ज़रूरत नहीं, फटाफट जाइए परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है ये। अगर आपके न्यूमेरिकल की जो है क्लास लगती है, आपके चैप्टर्स है, आपके बुक है BSc सेकेंड ईयर वालों के, थर्ड ईयर वालों के, तो आपको ये ध्यान रखना है। 0.3420 माइनस 0.5000 एंटर, एंड आपकी वैल्यू आती है माइनस का 0.158। नेक्स्ट है आपका 0.1734 माइनस का 0.3420 एंटर। तो आपकी वैल्यू आएगी, आपको एक बार चेक भी कर लेना है, देखो 0.1734, 0.1734 एंड आपका 0.3420, 0.34 आपका क्या हो जाएगा 20। एंटर करेंगे तो हमारे वैल्यू आती है 0.1686। ये हमारे पास वैल्यू आई है डेल वाई की। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर वाई। कैसे निकालेंगे, अब क्या है, हम इसको इसमें से माइनस करेंगे और इसके एकदम बीच में लिखेंगे यहाँ पे।
फिर इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको और इसमें से। तो मैं आपको पूरी जो है सारणी बना के बताता हूँ, अभी सारणी बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, फिर हम जो है फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले में कैसे मान रखते हैं वो सब मैं आपको भी बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है आपकी सारणी यानी टेबल बना ली है। तो ये आपकी टेबल जो है डेल 7y तक बनने वाली है। इतनी बड़ी आपकी टेबल है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आने वाला है इसका, क्योंकि हम दोनों के बीच में लिख रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो ये वीडियो जो है आपका 20 मिनट से ऊपर का हो गया है, तो इस वीडियो में केवल ये वाला क्वेश्चन ही देखें हम। हाँ, अगली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये आपका डेल 7 तक बनने वाला है। कैसे बनाना है मैंने आपको बता दी है। स्क्वायर में क्या होगा कि पहले इन दोनों का अंतर से जो आई की वैल्यू उनका इन दोनों से माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। माइनस कैसे करना, माइनस 0.1, फिर माइनस का आपका 0.0737 है। तो आपका माइनस का 0.1 और माइनस माइनस प्लस होके आपका ये 0.0737 आपका हो जाएगा। यानी ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, देन आपका माइनस का होके आपका माइनस में ही है 0.0263 आपकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह में इसको इसमें से इसको माइनस करना और वैल्यू लिखते जाना है। फिर आपका अगला जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, इसमें से इसको माइनस करना है फिर लिखना है, इसको इसमें से माइनस करना है फिर लिखना है। आपका अगला भी ऐसे बनेगा। तो लास्ट में आपकी कोई एक वैल्यू बचेगी तो वो आपको लिखनी है और आपकी जो है यहाँ तक टेबल बनेगी, आपको प्रॉपर बनानी है। उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वाई एक्स। एक्स की वैल्यू, उससे पहले मैं आपको यू निकालना बता देता हूँ। तो यू क्या होता है, जो हमें फॉर्मूले में यूज़ करना है वो यू है आपका। तो कैसे निकालना है उसको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था आपको याद होगा, ये वाला फॉर्मूला था अपना। तो एच क्या होता है, इसमें एच होता है आपका आपका अंतर। अंतर यानी इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, कितना हमने जो है आपका कवर किया है, यानी कितना छोड़ा है हमने, वो आपका निकलेगा। यानी 10 फिर 20, यानी कितने का गैप है इसके अंदर, 10 का गैप है। इसमें भी आपका 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, सब में आपका 10-10 का गैप है। तो एच जो है वो आपका 10 होगा। एक्स क्या है जो हमें फाइंड करना है, एक्स हमें फाइंड क्या करना था, आपको बोला गया था कि फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए कि y23, आपको बोला गया था, मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड y23। हम इसे क्या लिखते हैं, वाई एक्स होता है तो एक्स क्या है 23। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 23। कुछ भी होगा आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा पूछेगा, वो आपकी एक्स की वैल्यू होगी। तो एक्स की वैल्यू 23 है। एक्स नोड होता है आपका ये फर्स्ट, ऐसे होता है ये एक्स नोड, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। तो जो एक्स नोड है वो आपका ये होगा, यानी एक्स नोड क्या होगा आपका 10 होगा, राइट। तो आपको एग्जाम में ऐसे टेबल में ऐसे नहीं करना है, आपको बस याद ध्यान रखना है। तो u कितना निकल जाएगा, u इक्वल टू एक्स कितना है आपका 23 माइनस एक्स नोट क्या है, ऊपर की वैल्यू हमेशा एक्स नोट होगी आपकी यानी 10, और h क्या है हमारे पास 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं। तो कितना आता है हमारे पास, 23 में से 10 जाएगा तो आपका 13 बचेगा, देन डिवाइड बाय 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1.3 इक्वल टू u की वैल्यू आपकी 1.3 आएगी। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका वाई एक्स यानी आपका 23 इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट। तो ये कहाँ तक लिखना है अपन को, 7 तक लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, हम आगे तक लिखते हैं जल्दी जल्दी। नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, जिससे आपको दिखे और ये वाला स्पेस भी हम यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, यू माइनस 1 यू माइनस 2 एंड आपका यू माइनस 3। कितने हैं, 1 2 3 4 यू है, यानी आपका 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो है फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, रटना नहीं है, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे वैसे आप समझते जाओगे। नेक्स्ट आपका यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 एंड आपका यू माइनस 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल डेल 5 वाई नॉट। नेक्स्ट आपका क्या होगा, यू माइनस 1 यू माइनस 2, ये आपका कहाँ तक जाएगा, यू माइनस 5 तक अपॉन आपका कितना हो जाएगा, ये 6 का फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा डेल 6 वाई नॉट प्लस यू माइनस 1, ये आपका कहाँ तक जाएगा, यू माइनस 6 तक अपॉन 7 का फैक्टोरियल डेल 7 वाई नॉट। तो इतना बड़ा फॉर्मूला यूज़ करना आपको, इसके अंदर वैल्यू रखनी है। तो इस तरह जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग आपके 1 घंटे में होंगे,
ये आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन आपका कम से कम 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में आपका क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना, नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको करके बता दूंगा वीडियोज़ के थ्रू। तो इसको सॉल्व करके मैं फटाफट आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे वाई नोट की वैल्यू क्या है, वाई नोट की वैल्यू ये वाली है, यानी ये जो वैल्यूज़ है वो आपकी नॉट की है। यानी ये जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है ये नॉट ही है आपका। यानी जैसे आप यहाँ से लेंगे तो हम स्टार्टिंग से लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स नॉट ही है ये आपका, यानी वाई नोट है, क्योंकि वैल्यू वाई की है तो ये आपका वाई नोट है। यहाँ पे वाई नोट और वाई वन है, ये आपका वाई नोट वाई वन वाई टू है, ये आपका वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स वाई सेवन होगा आपका। तो इस तरह आपका होगा, यानी आपको ये नीचे के माइनस होते जाएंगे लेकिन ये ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये आपका पूरा वाई नोट है, ये पूरा आपका वाई वन है, ये वाई टू है, ये वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स और वाई सेवन। इस तरह आपका होता है, इसलिए हम सारणी को इस तरह बनाते। तो वाई नोट की वैल्यू कितनी है आपकी, वाई नोट की वैल्यू है आपकी 0.9848 प्लस यू क्या है, यू हमने निकाला आपका 1.3, तो 1.3 देन आपका डेल वाई नोट, डेल वाई नोट कितना है आपका, डेल ये रहा डेल वाई और डेल वाई नोट यानी ये है, यानी -0.0451। तो मैं आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करके दे देता हूँ। आंसर आपको सॉल्व करना है खुद, जब खुद करोगे तभी खुद समझोगे। तो आंसर आपको कमेंट करना है, जितना भी आंसर आता है वो आप कमेंट कीजिए, मैं चेक करूँगा, जिसका भी कमेंट सही होगा यानी आंसर सही होगा तो मैं उसको एक लाइक दूंगा। तो आपको क्या करना है, जो मैं अभी मेथड लिख रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है क्या है, और आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या है इसका। तो मैं आपको पुट कर देता हूँ वैल्यू, आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, आपके मोबाइल यूज़ कर लीजिएगा, आप मोबाइल से आप कर सकते हो। देन देखते हैं आगे क्या वैल्यू आएगी। तो यू माइनस वन, यू कितना आपका 1.3, आपका 1.3 माइनस वन अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और आपका डेल स्क्वायर वाई नोट क्या है, डेल स्क्वायर वाई नोट यानी डेल स्क्वायर वाई नोट ये वाला, यानी आपका माइनस का 0.0286 आपकी वैल्यू है। तो इस तरह आपको पुट करता जाना है। मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में कीजिए और मुझे आप अपना आंसर जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ। इनकी तो आपको वैल्यू पता ही है, वाई यू की वैल्यू पता है आपको 1.3 है, तो यू की वैल्यू 1.3, यहाँ पे 1.3 माइनस वन हो जाएगा, 1.3 माइनस टू अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और आपका डेल क्यू वाई नोट क्या है मैं बताता हूँ, डेल क्यू वाई नोट आपका क्या है ये वाला है। उसके बाद नीचे आपका यू की वैल्यू वही लिखनी है, डेल फोर वाई नोट क्या हो जाएगा, डेल फोर वाई नोट ये, डेल फाइव वाई नोट ये, डेल सिक्स वाई नोट ये, और डेल सेवन वाई नोट ये। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करते जाना है जो भी मैंने वैल्यू बताई है, और यू की आपकी सेम रहने वाली है। और नीचे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता होगा आपको कि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का आपका 24 हो जाएगा, 5 का आपका 120 है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आप कैलकुलेटर से भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 लिखना है, एंड आपका फैक्टोरियल इक्वल करेंगे तो आपका 720 आ रहा है। तो ये 720 है, यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल कितना है वो देखते हैं। तो 7 लिखना है और आपका ये फैक्टोरियल लिखना है। तो कितना आया आपका, ये आपका हो गया 5040, 5040 आपका इसका फैक्टोरियल है। तो ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, उसके बाद डिवाइड में 2 है यानी 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे आपको वैल्यू लिख के आपको 6 से डिवाइड करना है, जो कि आप सॉल्व करना आपको आता होगा। तो सॉल्व कीजिए और मुझे इसका जो है आंसर कमेंट कीजिएगा। तो ये आपको वैल्यूज़ बता दी है मैंने, इसके अंदर पुट कीजिए, आंसर निकालिए। इस वीडियो में इतना ही, ये आपका एक क्वेश्चन हुआ है, कम्प्लीटली मैंने आपको करवा दिया है। आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए आपको वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपका बहुपद निकालने वाला रहने वाला है, जो कि मैंने सेकंड जो उसका सूत्र लिखवाया था उससे हम निकालेंगे। तो उसमें देखेंगे और आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वैल्यू बता दी है मैंने, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो। आंसर मेरे को आपको कमेंट करके बताना, जिसका भी सही होगा मैं उसका बता दूंगा। चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।